हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। हम सब पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो क्लास 6 के लिए ये पेपर होता है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। जितने सारे जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा जो एंट्रेंस में पूछा गया है, सभी प्रश्नों को 2 या 3 वीडियो के माध्यम से इसको ख़त्म करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से पेपर में आपका एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, आपका प्रश्न जो आए हैं सभी को सॉल्व करते हैं। चलो आओ हमारे साथ सभी प्रश्न को सॉल्व किया जाए। 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। ठीक है, कितना मिनट? 9, 12, 15 मिनट। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजे तो फिर दोबारा एक साथ कब बजेंगी? ये जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। आओ इस प्रश्न को करते हैं। कितने कितने मिनट के अंतराल? 1, 9, 1, 12 और 15। तो क्या करना है इसका? हमको निकालना है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है इसको। तो निकालो। आप सबसे पहले 3 से इसको कैंसिल करो। 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 पच्चीस 15। फिर अब क्या है, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को काटे या दोनों को काटे। तो हमारे पास ये 3, 4, 5, यानी 3 गुणे में 4 गुणे में 5 और उसके बाद 3 और है, ये रहा 3। 5 चौक का 20 हो गया और 20 और गुणे में 3 त्रिक का 9, तो 9 दूनी 18, 180 आ गया ना प्यारे बच्चों। 180 एलसीएम निकल कर आ गया हमारा। ये 5 चौक का 20, या ऐसे करें 4 3 12, 25 60, 60 और गुणे में 3 कितना? 180। या फिर 5 चौक का 20, 20 हो गया और 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 180। तो हमें एलसीएम जो मिला वो 180 मिल गया। अब हमसे क्या पूछता है? वो प्रातः 8 बजे, 8 बजा है, 8 बजे। अब इसी में हमें और जोड़ना है। कैसे? ये 180 जो आया हमारे पास वो एक टोटल मिनट में आया। किसमें आया? मिनट में। तो उसके बाद अगर हम इसको घंटे में बनाए तो 60 से भाग करेंगे तो 3 घंटा हो जाएगा कि नहीं होगा? 3 घंटा होगा। तो 3 घंटा इसमें जोड़ देंगे तो 8 बज गए, 3 और जोड़ेंगे तो 8 3 11 बज जाएगा। सुबह का 11 बजे होंगे। तो हमारे पास प्रातः 11 बजे बी वाला ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5, 6 से विभाज्य है? जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जो 2023 में पूछा हुआ है। तो इसको भी करते हैं। क्या करना है? 3, 4, 5 और 6 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो निकालो इसका एलसीएम। क्या आएगा? अब सबसे बड़ी डिजिट हमारे पास है 6। अब इस 6 को देखो, कैंसिल होता है 3, 4, 5 से नहीं, तो इसके टेबल में पढ़ते जाओ। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पच्चीस 30, है ना। फिर ऐसे करके जाओगे लास्ट तक तो आपको 60 मिलेगा। जो 60 होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। या फिर आप ये तरीका अपनाओ। कैसे? आप सबसे पहले 2 से, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखो इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से मिटाते हैं। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 आएगा ना। फिर उसके बाद अब हमारे पास देखो 3 है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 5 होगा, ये 1 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, देखो यहाँ 2 और गुणे में 5 यहाँ रह गया और 2 गुणे 3 और है, 2 गुणे में 3 है। तो 5 दूनी 10 और 10 और गुणे में 3 दूनी 6, कितना हो गया? 60 हो गया ना। तो यही एलसीएम हमारा क्या बनेगा? यही हमारा आंसर बन जाएगा। बी वाला ऑप्शन है 60, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से और 6 से, सबसे विभाज्य हो जाएगा। चलें अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये देखो, ये वाला प्रश्न है, जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। वो हमसे क्या पूछता है? हमसे एचसीएफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। अब देखो यहाँ पर आपको दिया है 2 के पावर 2 और मल्टीपल 3 के पावर 3 और मल्टीपल 5 के पावर 5 एक है, और दूसरा वाला है 3 के पावर 2 मल्टीपल 5 के पावर 2 मल्टीपल 7, ये दूसरा है। और तीसरा नंबर का है 3 के पावर 4 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7 2 और मल्टीपल 30। अब आपको सभी में जो कॉमन दिख रहा है उसको लेंगे और छोटे वाले को लेंगे। जैसे यहाँ के 2 के पावर 2 है, यहाँ पर 2 है, देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर है 2 की नहीं, देखो यहाँ पर 2 है, छूट गया 2 है ना, 2 है कि नहीं है? 2 के पावर 3 है ना, तो इसको भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। 2 के पावर कितना है? 2 के पावर 3 है, तो ये वाला हो जाएगा।
तो अब हमारे पास जो लेना है हाईएस्ट पावर वाला नहीं लेना है, जो लोवेस्ट पावर होगा उसको लेना है। तो 2 के पावर 2 यहाँ पर है, 2 के पावर 2 यहाँ पर है, और यहाँ पर देखो 3 के पावर 4 है। इसका मतलब है कि हमारे पास 2 के पावर 2 ले लेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। उसके बाद 3 के पावर 3 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे 3 के पावर 2 ले लेंगे। उसके बाद देखो क्या करना है, 5 है, 5 है, 5 है, तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है 5, क्योंकि इसके पावर नहीं है तो 5 ही ले लेंगे। और कुछ बचता है, यहाँ पर आपको 13 नहीं है, यहाँ पर 7 है, वहाँ पर 7 है, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है, यही इसलिए हमारा क्या बन जाएगा, यही HCF बन जाएगा प्यारे बच्चों। क्या बनेगा, HCF बने जाएगा। यही हमारा HCF है, जो ऑप्शन में है कोई 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और मल्टीपल 5, ये वाला ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें सब में कॉमन है ये चीज़ें, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। एलसीएम पूछ रहा है भाई 25, 45 और 75 का, तो आप क्या करो, गुणनखंड विधि से लगाओ इसको, 5 से इसको कैंसिल करो, 25, 25, 5 45 और 15 75, फिर उसके बाद 3 से 3 करो, 3 3 9, 5 3 15, फिर 5 से, फिर ये 1, ये 3, ये 1 और फिर 3 से 1 1 1, जिस तरह। तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या गुणा करो, 5 5 गुणे में 3 गुणे में 5 फिर गुणे में 3, यही है ना। अब देखो इसको करो, 3 3 9 और 55 25, यानी 25 और गुणे में 9, ये है ना। तो आप जब गुणा करोगे तो 225 मिलेगा, 25 9 225। अब सभी को आप गुणा करो, या तो 5 3 15, 15 75, 75 3 225, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न देखो, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में बैलेंस कितना होता है, रिमाइंडर कितना आता है, 6 आता है शेषफल। तो शेष आता है, इसका मतलब है इसमें में से अगर हम 6 घटा लेते हैं, चलो घटा लेते हैं, 426 में से भी 6 घटा लेंगे, तब अब रिमाइंडर तो नहीं आएगा, बैलेंस नहीं आएगा, अब कंप्लीट कट जाएगा। तो चलो इसको घटा कर देखते हैं कितना आ जाएगा। अब जब 270 में से 6 हम घटाते हैं तो हमारे पास 264 आ गया, 264। उसके बाद 426 में से अगर 6 घटाते हैं तो 420 आ गया, कितना है 420। अब इसका हमें क्या करना है, 264 और 420 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालते हैं, HCF निकालते हैं, वही हमसे बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, इसलिए HCF निकाला जाएगा। तो HCF कौन सा नंबर आएगा, तो आप यहाँ पर देखो, अब 33 से क्या कटेगा, 33 से या 30 से, ये 30 से कट जाएगा, ये 30 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा बिल्कुल, तो ये नहीं होगा। 22 से देखो, 22 दूना 44 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ए वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। देखो 12 दूनी 24, यहाँ भी 2 बच गया, तो 12 दूनी 24, 22 से कट गया कि नहीं कट गया। अब इसको देखो, 12 दूनी 24 बढ़ती है 36, तो बढ़ती है 36 और कितना 42 होता है प्यारे बच्चों, कितना होता है 42। 36 में अगर 4 जोड़ेंगे 40 और फिर 2 42, यानी 6 बचता है, तो 60 हो गया, तो 12 25 60 हो गया, इसलिए हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा। अच्छा इसको करते कैसे हैं, अब 264 को एक बार गुणनखंड करके देखो और उसके बाद 420 को गुणनखंड करके देखो, जो सिमिलर है उसी को ले लेना है। चलो इसको करते हैं, 2 से, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 132, फिर 2 से चलो 2 6 12, एक बच गया, तो ये भी 12 हो गया, तो 2 6 12, फिर आगे बढ़ो, 2 3 6, फिर 2 3 6, है ना प्यारे बच्चों। फिर आगे बढ़ो, 2 से 3 से करो तो ये 11 आ गया, फिर उसके बाद 11 से करो तो 1 आ गया। वैसे इसको भी करना है, 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 1 2, 210 हो गया, फिर 2 1 2, 2 5 10 हो गया, फिर आगे 5 से करो, 5 दूनी 10, 5 21 आ गया, फिर 3 से करो, 3 7 21 हो गया, फिर 7 से करो 1 आ गया। अब यहाँ पर आप देखो, इसमें भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 लिख दो यहाँ पर, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 2 है, फिर 2 गुणे कर लो, फिर यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर 2 नहीं है तो अब नहीं लेंगे, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 ले लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। जो यहाँ पर है उसको वहाँ पर भी है, तभी आपको लेना है। तो हमने 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो ले लिए। फिर 7 है, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 11 है, तो वहाँ 11 नहीं है, तो क्या करना है, यही हमारा HCF बन गया। 2 दूनी 4, 4 3 12, यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों,
एचसीएफ हो गया। यही तरीका गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने का है। तो ये वाला बहुत आसान है, भाग विधि से अच्छा ये वाला है। तो इस तरीके से हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। वह संख्या कौन सी है जो 4, 8 और 6 तीनों का गुणज है? ये जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसको भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले 4, 8 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे ना, तो सबसे बड़ी डिजिट एलसीएम निकालने का तरीका हुआ 8। अब 8 के मल्टीपल में पढ़ते जाओ। अगर 4 और 6 से नहीं कटता है, 8 नहीं कट रहा है भाई 6 से, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। अब ये वाला नंबर ऐसा नंबर है जो 4, 8 और 6 से कटेगा। तो यही हमारा एलसीएम बन गया। एलसीएम कितना हो गया? 24 हो गया ना प्यारे बच्चों। अब इस 24 को क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है कि कौन से नंबर पे डिविजिबल होता है। अगर आपको डिविजिबल आ जाता है तो समझ लीजिए कि हमारा वही वाला आंसर हो गया। एक ही बार आप 24 से भाग करके देखो, एक एक करके, जो ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कमेंट में इसको जरूर बताओ कि सर ये ए वाला या बी या सी या डी, ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ये वाला डिविजिबल है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसको कमेंट में जरूर बताना। चलो आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। 45, 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक जिसे एलसीएम कहते हैं उसका योगफल क्या है? इसको आप बताओ कमेंट में। ये भी बता चुका हूं मैं, आप इसको कमेंट में जरूर बताओ प्यारे बच्चों कि कितना आंसर आ रहा है। इस तरह प्यारे प्यारे सवाल देख रहे हो, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा हुआ है। एक बार एलसीएम निकालो, एक बार एचसीएफ निकालो। अच्छा चलो, अगर हम बताएं इसका एचसीएफ क्या आएगा, इसका एचसीएफ क्या आएगा? 15 ये आएगा 15 15 15 15 75 15 चौके 60 और 15 3 45। इसका मतलब है कि एचसीएफ निकल कर आ गया हमारे पास 15। कितना? 15 निकल कर आया। और आपको निकालना है 45, 60 और 75 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका आप गुणनखंड विधि से निकालो। 5 से फटाफट करो, 5 9 45, 12 25 60, 15 25 75। फिर आगे बढ़ो 3 से, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 25 15। हो गया ना प्यारे बच्चों। तो अब देखो, अब कोई नंबर से तीनों को नहीं काटेगा या 2 से भी नहीं काट पाएगा, तो हमारे पास यही मल्टीपल हो जाएगा। 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5, फिर मल्टीपल में 5 मल्टीपल में 3, फिर मल्टीपल में 5 हो गया। ठीक है ना प्यारे बच्चों। 4 3 12, 12 25 60 और 60 और 180, 180 और गुणे में 5, 18 25 90, 900 आ गया। और हमसे पूछता क्या है? योगफल। तो योगफल पूछ रहा है, इसका मतलब 900 और प्लस में जो एचसीएफ निकल कर आया 15, उसको यहाँ पर जोड़ दोगे तो 915 हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसी तरह से आपको सवाल को बनाना है। कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। अब सारे प्रश्न जो जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं, सभी प्रश्नों को बारी बारी से करते हैं। अब देखो, 100 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 और 5 दोनों में भाग जाने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है? तो आप क्या करना, 3 और 5 का एलसीएम लो। 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 15। 15 ना, इसी 15 से आप 100 में भाग कर दो, वही निकल कर आ जाएगा। तो 15 छक्का 90 यानी 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाग जाने वाली संख्याओं की संख्या कितनी निकल जाएगी? 6 निकल जाएगी। बहुत ही आसान है। देखो, आपको 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है जवाहर नवोदय द्वारा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अब पूछ रहा है 3 4 5 6 से भाज्य है, ये भी 2019 में पूछा है। तो क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। 3 4 5 6 का एलसीएम लोगे, सबसे बड़ी डिजिट 6 है। तो जब आपकी सबसे बड़ी डिजिट 6 है तो आप इसका एलसीएम निकालोगे तो पाओगे 60। तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, जो बी वाला ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। 36 होगा नहीं क्योंकि 5 से नहीं कटेगा। 80 होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर आपका 3 से नहीं कटेगा। 90 होगा नहीं क्योंकि आपका किससे नहीं कटेगा? 4 से नहीं कटेगा। इसलिए 60 हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला वाला प्रश्न देखते हैं। संख्या 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक 14 है, तो लघुत्तम समापवर्तक हमसे पूछ रहा है क्या होगा। 14 और 28 का क्या होगा? एलसीएम पूछ रहा है। तो आप देखो, सबसे बड़ी डिजिट को उठाओ, 28। क्या 14 से डिविजिबल है? हाँ सर, 2 से है, इसलिए 28 हमारा क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। और एचसीएफ हमें 14 दिया। देखो 14 14 14 दूनी 28 है ना प्यारे बच्चों। इसलिए हमारे पास 28 क्या बन गया? एलसीएम। देखो कितना सिंपल सा प्रश्न है, और जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा हुआ है। इसी तरह से सारे प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। अब ये वाला है 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 8 10 से पूर्णतः क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। यह हमें बताना है। 4 अंक की वो संख्या है। तो हमें क्या करना होगा? अब देखो यहाँ पर
क्या करना होगा, 2, 3, 8 और 10 ये वाला है नंबर। तो हमें क्या करना है, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, वह हो सकती है 1000 होगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इसका निकालो एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या है वह है 1000। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद इस पर पुट आउट करके देखेंगे और 4 अंक की जो नंबर है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस हमारे साथ बने रहिए, सवाल आपसे बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाए जाएंगे आप सभी को। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करना, और यारों दोस्तों को ज़रूर बताना कि नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। स्टार कुंज एकेडमी पर जाकर के आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं।